हेलो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से सर्वनाम के बारे में। हिंदी व्याकरण से सर्वनाम के बारे में ये जो टॉपिक है ना, एकदम वीवीआई टॉपिक आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये 12th का एग्जाम हो या आपका 10th का एग्जाम हो, इन दोनों एग्जामों में इससे 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, वो भी हमेशा बनता है। इसलिए ये जो टॉपिक है एकदम वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करके छोटा सा एक कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो सर्वनाम किसे कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम सबसे इजी क्वेश्चन है यार। ये जो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के पहले आने वाले ही शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब कैसे आएगा सर कि ये कैसे, ये परिभाषा एकदम राइट है या कैसे परिभाषा एकदम सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संज्ञा के पहले आने वाली शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं, और आपको प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे कि मैं खाना खाया हूं, यानी कि मैं खाना खा लिया हूं, तो यहाँ पर जो मैं है वो सर्वनाम है और खाना क्या है, तो खाना एक संज्ञा है। यानी कि संज्ञा के पहले आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो, आप आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो आप जो है ये एक सर्वनाम है और वीडियो जो है एक संज्ञा है। ठीक है, आप अभी वीडियो देख रहे हो, ये आप जो है वो सर्वनाम है और वीडियो हो जो है वो संज्ञा है। इसलिए संज्ञा के पहले आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं, एकदम सीधा सरल भाषा में। चलिए अब इसके प्रकार के बारे में समझते हैं। इसके प्रकार कौन कौन से हैं और उनकी परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यानी कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। आप इसे बोल सकते हैं कि सर्वनाम के 6 बेटे भी होते हैं। अब चलिए इनके बेटों यानी कि सर्वनाम के प्रकार, भेद या इसके बेटे के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के तो आपको सभी को पता चला गया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, 6 बेटे होते हैं। अब इन 6 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा भेद आता है, या बेटा बोलिए या भेद बोलिए, वो आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक। पांचवा संबंधवाचक। और छठा और आखिरी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पहले हम किस सर्वनाम के बारे में जानेंगे? पहले जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा हम आपको बता रहे हैं सीधा सरल भाषा में। जिसे पुरुष या स्त्री के नाम का बोध हो उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे पुरुष या स्त्री के नाम का बोध हो उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं से किसका बोध हो रहा है? मैं तो सब में लगता है। स्त्री जो लड़की भी है वो भी बोल सकती है कि ये मेरी कलम है या ये मेरा पेन है। ठीक है, तो यह लड़का भी बोलता है ये मेरी कलम है, क्योंकि कलम जो है एक स्त्रीलिंग है, इसलिए वो ये मेरी कलम है या ये मेरी पेन है। तो ये हम लड़की लोग भी है, उनका जो ग्रुप है वो भी बोल सकती है कि हम सभी लड़कियां हैं, या लड़के भी बोल सकते हैं कि हम सभी लड़के हैं। तो ठीक है, पुरुष या स्त्री के नाम का बोध होता है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम बोल कहते हैं। अब चलिए इसके दूसरे नंबर यानी कि निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। जिससे स्वयं का बोध हो उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं क्या है? मैं अपने आप को स्वयं को ही बता रहा हूं कि मैं, यानी कि जिससे स्वयं का बोध हो रहा है, खुद का बोध हो जिससे, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, या मैं आप ही चला आऊंगा। मैं यहाँ पे किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे आश्रित नहीं हूं, मैं खुद पे हूं कि मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा, या मैं यह काम आप ही कर लूंगा। यानी कि मैं जो काम करता हूँ, लिखने पढ़ने या कुछ भी काम करता हूँ, मैं खुद ही कर लूंगा, किसी से नहीं करवाऊंगा। इसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिससे स्वयं का बोध हो। अब चलिए इसके तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा सर्वनाम है? तो तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित का बोध हो उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे निश्चित का, यानी कि हाँ ये होगा तो होगा, ये निश्चित है कि होगा, तो इसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका उदाहरण है कि मेरे पास एक कलम है, ये निश्चित है,
ये निश्चित बता रहा है कि मेरे पास एक कलम है। ये नहीं बता रहा है कि क्या मेरे पास एक कलम है, नहीं, मेरे पास एक कलम है, ये निश्चित है कि मेरे पास एक कलम है। वह वहाँ पर किताबें रखा है, यानी कि किताब रखा है, तो वहाँ पर निश्चित है कि मैंने वहाँ पर किताब रखा है, यानी कि किताब वहाँ पर निश्चित में होगा। इसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिससे निश्चय का बोध हो, यानी कि निश्चित का बोध हो, उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके चौथे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे अनिश्चित का बोध हो, उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिससे अनिश्चित का बोध हो। जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा होगा, ये तो निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कोई होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है या हो सकता है, यानी कि अनिश्चय का बोध हो रहा है, यानी कि अनिश्चित का बोध हो रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा होगा। जैसे कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, कोई आ भी सकता है या कोई नहीं भी आ सकता है, तो यहाँ पर अनिश्चित का बोध हो रहा है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले इसके प्रकार की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक सर्वनाम। वह एक सर्वनाम से, यानी कि वह संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? एक सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम में ने संबंध स्थापित किया जाता है, उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के बीच संबंध को स्थापित करना ही क्या? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण देख लेते हैं। वह कौन है जो वहाँ पे पड़ा रो रहा है, यानी कि वह कौन है जो वहाँ पे पड़ा, वह कौन है, यहाँ से जो हो गया एक अलग सा सर्वनाम हो गया, ठीक है। लेकिन जो पड़ा रो रहा है ये दूसरा सर्वनाम हो गया, यानी कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच संबंध को स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, वो कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब इसका अंतिम और आखिरी जो भी भेद है या प्रकार है या उसके अंतिम बेटा है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका अंतिम जो बेटा है या भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिससे किसी प्रश्न का बोध हो उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी प्रश्न का बोध हो उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन आया है, कौन आया, ये क्या हो गया? तो एक प्रश्न हो गया, कौन आया। जैसे कि क्या तुमने खाना खा लिया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यानी कि प्रश्न का बोध हो रहा है। क्या तुमने पूरा वीडियो देखा है, ये सब क्या हो रहा है, तो एक प्रश्न का बोध हो रहा है। क्या तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, यहाँ पर जब क्या आ जा रहा है इसका मतलब कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पर क्या, कौन जब भी आए समझ लीजिएगा आंख बंद करके कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।